नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सवाल एक बार फिर से वही है, भारत का प्रधानमंत्री कौन, डोनाल्ड ट्रंप या नरेंद्र मोदी? इस सवाल को थोड़ा और बदल दें तो आप कह सकते हैं कि लौट के मोदी रूस को आए। एक खबर आई है और खबर ये है कि ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत हो सकती है। तेल कंपनियों को कहा गया है कि एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाइए। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी जो खबर है वो ये है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है आशीर्वाद की मुद्रा में, यहाँ ठीक है, युद्ध चल रहा है तो तुम 20-25 दिन के लिए रूस से तेल ले लो, 3 अप्रैल तक हम छूट देते हैं, चलो। भारत के विरोधी दल लंबे समय से यह कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को विदेश नीति साफ करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है यह कहने वाला कि हमको रूस से तेल खरीदना है या नहीं खरीदना है, और कौन होता है वो ये तय करने वाला कि 3 अप्रैल तक हम आपको छूट देते हैं। लेकिन ये मौका दिया नरेंद्र मोदी ने, और इसके बाद फिर से ये सवाल पूछना पड़ रहा है कि आप बताइए कि कौन है भारत का प्रधानमंत्री, डोनाल्ड ट्रंप या नरेंद्र मोदी? और अगर नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री हैं और डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कैसे तय कर रहा है कि 3 अप्रैल तक हम रूस से तेल खरीदने की छूट दे रहे हैं? आपको पता ही है कि जो रूस के बहुत सारे टैंकर हैं वो भारतीय समुद्री क्षेत्र में वेटिंग पीरियड में खड़े हैं और भारत उसको खरीदने का फैसला नहीं कर पा रहा था, वो अमेरिका की तरफ देख रहा था। इसी तरीके से फ्रांस के करीब करीब 52 टैंकर जो हैं वो फारस की खाड़ी में खड़े हैं, 8 टैंकर जो हैं वो रेड सी में खड़े हैं, अटके पड़े हैं। तो पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस खड़ा होने का अंदेशा मंडराने लगा है और भारत की स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। खबर आने लगी है कि ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत हो सकती है, और ईरान जंग से अगर रसोई गैस की किल्लत होगी तो आप समझ सकते हैं कि भारत में महंगाई बढ़ेगी। रसोई गैस की किल्लत अकेले नहीं होगी, डीजल की भी किल्लत होगी, पेट्रोल की भी किल्लत होगी। तो अगर सवाल है कि रूस से ही अगर तेल खरीदना था और रूस से तेल खरीदना सस्ता था, तो अमेरिका के आगे हथियार डालने की ज़रूरत क्या थी? और अमेरिका के आगे अगर हथियार डाल दिया था और ईरान के साथ जंग छिड़ गई, तो फिर नरेंद्र मोदी को इतना समय क्यों लगा? आपको पता ही है ना कि एक ट्वीट तक नहीं किया। आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि और संवेदना का एक ट्वीट तक नहीं किया। एक हफ्ते बाद जाकर दिल्ली के ईरान एम्बेसी में जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री, उन्होंने श्रद्धांजलि के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। सोचिए, तो नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो विदेश नीति को समझते नहीं हैं, जिनकी समझ में नहीं आता कि दुनिया कैसे चलती है, वो कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं, कभी रूस की तरफ देखते हैं, कभी ईरान की तरफ देखते हैं, तो कभी इजराइल की तरफ देखते हैं। इतना कंफ्यूज्ड प्रधानमंत्री विदेश नीति के मामले में भारत के इतिहास में ही कोई नहीं हुआ। और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? देश भुगत रहा है। अमेरिका के दबाव में महंगा तेल खरीदने की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए, जिसको ट्रेड डील कहा गया? अमेरिका के व्हाइट हाउस ने बाकायदा जारी किया कि भारत इस बात पर सहमत है कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा और हम निगरानी करेंगे इस बात की, इस बात को इंश्योर करेंगे, तय करेंगे कि भारत रूस के साथ व्यापारिक समझौता तेल का, एनर्जी को लेकर ना रखे। तो नरेंद्र मोदी के रहते हुए ये सब हुआ है, और अब वही रूस, उसी रूस के आगे हाथ फैलाकर खड़ा है भारत। और इससे ज़्यादा बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि चलो खरीद लो, 3 अप्रैल तक छूट है। और अभी तक सरकार ने ये नहीं कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं हमको छूट देने वाले या न देने वाले। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा है कि भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है और हम फैसला करते हैं। हम विदेश नीति को दांव पर लगाने वाली कोई भी संधि को नहीं मानते हैं, कोई भी समझौता नहीं मानते हैं। लेकिन कहेंगे कैसे? नरेंद्र मोदी की सरकार ने खुद ही समझौता किया है, जिसको ट्रेड डील किया है। और अभी फैसला हुआ है अमेरिका में 14.5 लाख करोड़ से ज़्यादा वापस करने हैं कंपनियों को। पता नहीं कितना वापस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और कितना नहीं करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को इसका भी हिसाब देना चाहिए कि ट्रेड डील की वजह से कंपनियों
को जो पैसा वापस होना है, जो नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई होनी है, उसमें भारत की कंपनियों को कितना पैसा मिलेगा, कितना ज़्यादा हमने ट्रेड डील के नाम पर चुकाया और उतना मिलेगा कि नहीं। भारत ने कोई दावा ही पेश नहीं किया भारत की कंपनियों की तरफ से। तो ये सब सवाल हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका को लेकर, क्योंकि ऑयल क्राइसिस अगर हुई तो भारत की अर्थव्यवस्था का लड़खड़ाना तय है। पेट्रोल महंगा होने का मतलब ये होगा कि परिवहन व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा, और डीजल महंगा होने का मतलब खाने पीने की चीज़ें तुरंत महंगी होने लगेंगी। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि लोग स्टोर करने लगे हैं गैस के सिलेंडर। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि गाड़ियों में लोग टंकियां फुल करा रहे हैं रोज़। मेरी बात हुई है बहुत सारे ऐसे लोगों से जो कह रहे हैं कि लंबी कतार में खड़े होने के बावजूद वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवा पाए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, और कौन इतनी लंबी लाइन में लगेगा, देखा जाएगा जो होगा सो। तो ये बताता है कि एक कोहराम जैसी स्थिति तो है, और यह स्थिति इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति अपनी साफ नहीं की। यह स्थिति इस वजह से है क्योंकि ईरान के साथ जो हमारा व्यापारिक रिश्ता था, जो हमारा कारोबारी रिश्ता था, जो हमारा घनिष्ठ रिश्ता था, उसको नरेंद्र मोदी ने चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इस बर्बादी की वजह से आज ये हाल है कि चीन तो दनादन सप्लाई ले रहा है ईरान से, हम नहीं ले पा रहे, जबकि हमारे रिश्ते ज़्यादा प्रगाढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भारत और ईरान ज़्यादा नज़दीकी देश रहे हैं चीन के मुकाबले। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ईरान से दोस्ती के चक्कर में, इजराइल से दोस्ती के चक्कर में उसको दांव पर लगा दिया, और इस कदर दांव पर लगा दिया कि हिम्मत नहीं हुई एक ट्वीट करने की कि कह दें कि भारत आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या को स्वीकार नहीं करता है, जिस तरीके से उनको मारा गया है। ये सब नहीं हुआ, और तब जाकर एक हफ्ते बाद जब थोड़ी बहुत शर्मिंदगी बची और ये लग गया कि अब ईरान के साथ तो रिश्ता बनाकर रखना पड़ेगा, रूस से तेल खरीदना है तो रूस से भी रिश्ते रिवाइव करने पड़ेंगे, तो जो भारत की साख थी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो बर्बाद हुई है, और नरेंद्र मोदी की वजह से बर्बाद हुई है। वो चाहते तो भारत को इस स्थिति से बचा सकते थे, लेकिन वो इतने दूरदर्शी नेता नहीं है। ज़रा सोचिए कि जिस नेता के इजराइल दौरे के ठीक 48 घंटे बाद वो ईरान पर हमला कर देता है, उसके इंटेलिजेंस का क्या हाल है। किसी ने नरेंद्र मोदी को नहीं रोका कि अभी बहुत हालात ख़राब हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में इसका अच्छा संदेश नहीं जाएगा। पूछा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी को पहले से पता था कि ईरान पर हमला करने जा रहा है इजराइल, और अगर पता था तो उन्होंने रोका क्यों नहीं, उन्होंने क्यों नहीं उस हिसाब से समयबद्ध तरीके से योजना बनाई। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि खामनेई की हत्या से केवल 3 दिन पहले वो इजराइल में कर क्या रहे थे। ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों से वो भाग नहीं सकते हैं। लेकिन अब भारत की जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बात आ गई है कि अगर डीजल की क्राइसिस हुई, पेट्रोल की क्राइसिस हुई, एलपीजी की क्राइसिस हुई, तो भारत के लोग इसका सामना कैसे करेंगे। भारत की सरकार अभी गारंटी नहीं देने की स्थिति में है कि क्या होगा 15 दिन बाद, क्या होगा 25 दिन बाद, और क्या होगा 45 दिन बाद, अगर इसी तरीके से तनाव बना रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि ये तो सरकार ने भी 2 दिन पहले कहा था कि 45 दिन का तेल है, लेकिन 45 दिन के तक अगर युद्ध चलता रहा तो 45 दिन के बाद जो हमको सप्लाई मिलेगा उसको रिफाइन करने में भी वक्त मिलेगा, और सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ेगा। तो चीज़ें साफ होनी चाहिए, और सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।